लगभग लगभग 500 वर्षों में 5-5.5 लाख से ज्यादा लोग बलिदान हुए हैं। आज जिन लोगों ने बलिदान लिए थे, जिन लोगों ने हमारे कार्यसेवकों की और राम भक्तों की हत्याएं की थी, वो आज कौवे की तरह से वह निमंत्रण मांग रहे हैं। हिंदू होकर हिंदू समाज को कलंकित होने का काम किया। आज वो अपने उस कलंक को धोना चाहते हैं। उस कलंक को धोने के लिए वह निमंत्रण मांग रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अयोध्या की मातृभूमि को, जन्मभूमि को नमन और वंदन किया है। ऐसे में अयोध्या आंदोलन की याद आ जाती है 1980 और 90 का दशक, जब कार सेवकों का हुजूम चला था और 1992 में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। देश भर के कार सेवक, राम भक्त पूरे अयोध्या में जुटे थे और उनका आंदोलन ऐसा रहा कि आज उसी के कारण अयोध्या में प्रभु राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। तमाम ऐसे कार सेवक थे जो शहीद हुए, बलिदान हुए, और तमाम ऐसे कार सेवकों का उत्पीड़न भी हुआ। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं, राम भक्त हैं, जिन्होंने आंदोलन के साथ ही साथ बहुत सारी लंबी यात्रा की विद्यार्थी परिषद में रहकर। हमारे साथ में एक तेज तर्रार भाजपा के नेता MLC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिन्हें बहुत प्यार से लोग गुरुजी भी कहते हैं। आज डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि जैसे राम मंदिर बन रहा है भव्य, और इसे लोग राष्ट्र मंदिर भी कह रहे हैं कि राम मंदिर को नहीं, राष्ट्र मंदिर ये एक निर्माण है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाई, जिनके परिवार के लोगों ने गोलियां चलवाई, वो भी निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि वो भी राम भक्त हैं और उन्हें अयोध्या में रामलला जब विराजमान हो रहे हैं उस समय बुलाया जाना चाहिए। उन लोगों को निमंत्रण से पहले अपने उन आदेशों के बारे में सोचना चाहिए। जब वो ये कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और जो अयोध्या में घुसेगा उसे पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। जब राम भक्त हमारे आ रहे थे, उन पर गोलियां चलवाने का काम उन लोगों ने किया। कोठारी बंधुओं से लेकर अनेक लोग उस गोलीबारी में मारे गए थे। कोठारी बंधु 2 ही भाई थे, दोनों की मृत्यु उसमें हुई, वो बलिदान हुए। ऐसे ही लगभग लगभग 500 वर्षों में 5-5.5 लाख से ज्यादा लोग बलिदान हुए हैं। आज जिन लोगों ने बलिदान लिए थे, जिन लोगों ने हमारे कार्यसेवकों की और राम भक्तों की हत्याएं की थी, वो आज कौवे की तरह से वह निमंत्रण मांग रहे हैं। वह निमंत्रण इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि उनको राम मंदिर में भक्ति दिखाने के लिए जाना है। वो निमंत्रण इसलिए मांग रहे हैं कि हिंदुओं के मन में जो बातें आ रही हैं कि किस प्रकार से इन्होंने समाज को कलंकित करने का काम किया, हिंदू होकर हिंदू समाज को कलंकित होने का काम किया, आज वो अपने उस कलंक को धोना चाहते हैं। उस कलंक को धोने के लिए वह निमंत्रण मांग रहे हैं। लेकिन ये राम मंदिर ट्रस्ट का विषय है। राम मंदिर ट्रस्ट किसको बुलाना चाहता है, ट्रस्ट का अपना विवेकाधिकार है, उनका अपना क्षेत्राधिकार है, वह उनकी अपनी रणनीति है। किसको बुलाना चाहते हैं, वह राम भक्तों को बुलाना चाहते हैं या राम भक्त के विरोधियों को बुलाएंगे। राम भक्त के विरोधियों को तो निश्चित रूप से कोई बुलाने वाला नहीं है और उनका नैतिक बल भी यह निमंत्रण मांगने का होना नहीं चाहिए। आंदोलन जब चल रहा था 90 के दशक से लेके, और जब तक राम मंदिर निर्माण की तैयारियां चल रही थी, यानी कोर्ट का जो मामला चल रहा था, ऐसे समय में तमाम लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को तुड़वाने तक की बात की। और आज वही कभी मंदिर में जाते हैं, जनेऊ लगा लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं और कहते हैं हम भी राम भक्त हैं, हम भी सनातनी हैं। हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने किस प्रकार से बड़ा आंदोलन इसलिए चलाया था कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया गांधी के नेतृत्व की सरकार ने, राहुल गांधी के नेतृत्व की सरकार ने, जिसका नियंत्रण उस समय मनमोहन सिंह जी के पास था सरकार का, उस समय कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि वह तो एक काल्पनिक सेतु है, वहां इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। आज वो लोग ये मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं कि ये, और वो जनेऊ भी जो धारण करते हैं, पूरे विश्व के अंदर एक व्यक्ति है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करता है,
जो पहने हुए कपड़ों के ऊपर जनेऊ धारण करता है, वरना शेष जनेऊ धारण करने वाले लोग, उनको लोग देखकर कह भी नहीं सकते कि उन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है। क्योंकि जनेऊ धारण वह बनियान के अंदर किया जाता है, वह कोट के ऊपर जनेऊ धारण नहीं किया जाता है। वह केवल दिखाने के लिए कि हम सब हिंदू हैं। मैं उनकी जातियों पर नहीं जाना चाहता जी। मैं जो पंडित नेहरू थे, उनके पिता थे, वो लोग कहाँ से आए थे, किस संस्कृति के थे, और वो बाद में उनके पिता ने, इंदिरा गांधी जी ने किससे शादी की, राजीव गांधी हुए, राजीव गांधी ने किससे शादी की जी। उनके पुत्र राहुल गांधी हुए, प्रियंका वाड्रा हुई, उन्होंने किससे शादियां की हैं, उनकी वंश का भी कैसे कोई अनुमान लगा पाएगा कि कौन से संकर में संकर वर्ण उनका हो गया है। इसका अनुमान लगाना तो वही जानते हैं, और वही बता सकते हैं कि वह किस जाति से संबंध रखते हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं। हाँ, जनेऊ धारण करके वह जरूर कहते हैं, हिंदुत्ववादियों को गाली देने का काम वो करते हैं, हिंदुस्तान से हिंदुत्ववादियों को समाप्त करने का काम करते हैं, राम के अस्तित्व को मिटाने की बात वो लोग करते हैं जी। और आज वह यह इसलिए मांगना चाह रहे हैं। ट्रस्ट ने भेजा है निमंत्रण सोनिया गांधी को जी। ट्रस्ट ने अधीर रंजन को निमंत्रण भेजा है, ट्रस्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण भेजा है, और मैं जानता हूं कि नैतिक बल नहीं है उनके अंदर कि वह अयोध्या की पवित्र भूमि पर कदम भी रख पाए, क्योंकि वहां पर कदम रखना, वहां उस कदम रखते ही वह भस्म होने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसी पवित्र भूमि पर ऐसे दुष्ट लोगों का कदम रखने का मतलब ही नहीं है। मैं जानता हूं वह किसी कीमत पर वहां जाने वाले नहीं है। जी जी, कैसे मानते हैं कि उनका नैतिक बल कमजोर हो गया है और वो कदम नहीं रख सकते? वह बहानेबाज हैं जी, जो राम को काल्पनिक बताते थे जी। तो वो जो काल्पनिक राम है, जो काल्पनिक सेतु है जी, जिसने, जबकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वह मर्यादाओं में बंधे रहे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक सांस्कृतिक विचार के अंदर पिरोने का काम किया। वह भगवान राम थे जी। सबरी के बेर उन्होंने खाने का काम किया, केवट को गले लगाने का काम किया, आदिवासी वनवासियों को गला लगाने का काम किया। उन्होंने जो वनवासी थे, बानर थे, उनको गले लगाने का काम किया। संपूर्ण भारत की संस्कृतियों का मिलन कराते हुए और एक सूत्र में पिरोने का काम किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब किसी ने एक शब्द बोल दिया था, उनके ऊपर अविश्वास का शब्द बोल दिया था, तो माता सीता को भी उन्होंने परीक्षा के लिए, संपूर्ण समाज में विश्वसनीयता बनी रहे, उसके लिए आगे करने का काम किया। ऐसे मर्यादाओं से बंधे पूरे जीवन भर उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। पिता के प्रति क्या मर्यादा है, माता के लिए क्या मर्यादा है, भाई के साथ क्या मर्यादा है, हमारे दुश्मन के लिए भी क्या मर्यादा है कि जब रावण की मृत्यु हुई, मृत्यु सैया पर जब रावण थे, तो लक्ष्मण को उन्होंने कहा कि एक विद्वान है, विद्वान से भी सीखना चाहिए। वह दुश्मन हो सकता है, लेकिन उससे भी हमें सीखने को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसी मर्यादाओं का साथ देने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। और हम सब लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि 25 पीढ़ियां संघर्ष करते हुए बीत गई। हम उस पीढ़ी में से हैं जिसने संघर्ष भी किया और राम को विराजते हुए, पधारते हुए अयोध्या में भी देख रहे हैं जी। राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर कहा जा रहा है, ये राष्ट्र का भी निर्माण है और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है जोड़ने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इसको जोड़ने का काम आज लाखों वर्ष बाद भी कर रहे हैं। जब पुनः अयोध्या में, जब पुनः अपने धाम में 500 वर्षों बाद भगवान राम विराज रहे हैं, पधार रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि लगभग 123 प्रकार के अलग अलग संस्कृतियों के साथ मिलाकर भव्य राम का मंदिर बन रहा है। लगभग 200-250 प्रकार के जो हमारे मर्मज्ञ, जो संस्कृति के ज्ञाता हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं, जो धर्म क्षेत्र के ज्ञाता हैं, हमारी जो सभी संस्कृतियों का, पूरे देश भर की संस्कृतियों का मिलन के आधार पर वहां मंदिरों के अंदर उनकी पूजा होना, 81 प्रकार के जलों से कलश की पूजा होना,
जो पूरे दुनिया भर के हमारे पवित्र नदियां हैं, उनके जल से वहां का श्रृंगार होना, वहां का धुलाई होना, वह निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है और यह राष्ट्र मंदिर के रूप में स्थापित होने वाला है। जी, आप लोग कहते हैं कि अयोध्या और काशी एक झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। तो मथुरा की ओर भी जैसे संघर्ष चल रहा है, मथुरा के लिए भी चल रहा है, तो क्या मथुरा को भी जो है उसी तरह से अयोध्या की तरह भव्य दिव्य करने वाले हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं संघर्ष की बात नहीं कही। जी, अगर कहीं कुछ विवाद की स्थिति है, वह कोर्ट का निर्णय आएगा, लेकिन हमारी जन्मभूमि वह सुरक्षित है। उस जन्मभूमि को भव्य बनाने का काम, वृंदावन, गोवर्धन, उनको भव्य बनाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। विवादित हिस्से को काशी में भी छोड़कर भव्य काशी, दिव्य काशी, नव्य काशी बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं आज कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी शायद भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था यदि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं होते। यह लोग कानून का हवाला देकर सारे कोर्ट के निर्णयों को धता बता देते। हम लोगों ने देखा है सपा के और बसपा के शासन में किस प्रकार से मां, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी। लोग उनकी छाती पर हाथ मारकर उनकी चुन्नी खींच कर ले जाते थे। किस प्रकार से मुजफ्फरनगर के अंदर बहन के साथ अपमानजनक घटनाएं हुई और भाई को टुकड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिया गया। किस प्रकार से काशी के अंदर, प्रयागराज के अंदर, फैजाबाद के अंदर, रामपुर के अंदर हमले हुए, मंदिरों पर आतंकवादी घटनाएं हुई। अखिलेश यादव ने पहले ही निर्णय में यह कहा कि उन सारे आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश की सरकार छोड़ने का काम करती है। यह आतंकवादियों की पोषक सरकारें थी और इसीलिए नारे लगते थे कि जिस गाड़ी पर लगा है सपा का झंडा, समझो बैठा है उसमें जिले का सबसे बड़ा गुंडा। आज सुरक्षित उत्तर प्रदेश है और उसी सुरक्षा के कारण से इतना भव्य मंदिर राम का वहां पर अयोध्या के अंदर बनने जा रहा है। हम सब लोग राम में हैं। हम लोगों ने उस आंदोलन को शुरू किया था और आज उस आंदोलन की परिणति भव्य राम मंदिर के रूप में हो रही है। जी, राम मंदिर पर बलिदान होने वाले कार सेवकों ने जो लंबा संघर्ष किया, उन सबको मुझे लगता है कि एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम है, जिस तरह से भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य, नव्य और दिव्य ये राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन सारे बलिदानियों को उस दिन जब राम पधारेंगे तो उनको श्रद्धांजलि भी देने का काम करेंगे, उनको श्रद्धान्वित भी होंगे। निश्चित रूप से वह जो बैठे हुए इतने सारे जो लोग बलिदान हुए थे, वो बैठे हुए जब नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या को देखेंगे, उसके दर्शन वहां से ऊपर से करेंगे, तो निश्चित रूप से वह अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक नए रास्ते के रूप में चुनने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब के अंतिम जो शब्द थे वो भावुक करने वाले। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बलिदान हो गए, जो शहीद हो गए, उन सब राम भक्तों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किया जाएगा और साथ ही वो अनंत गगन से यानी स्वर्ग से देखेंगे तो उनके आंखों में आंसू भी छलक आएंगे कि उनका भव्य और दिव्य मंदिर, राम मंदिर बन रहा है और रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। जिसका उन्होंने संघर्ष किया था, वो संघर्ष भी उनका काम आएगा। संवाद टीवी राम वंदन कार्यक्रम में ऐसे ही राम भक्तों से आप सबको रूबरू कराता रहेगा। आप सब भी अगर कहीं हैं, राम भक्त हैं, तो जय श्री राम जरूर लिखिए। आपकी भी गाथा लोगों तक लाने का हम काम करेंगे।